ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। ब्राह्मण गरीब होता ही जा रहा है, तो जो हमारा सबका धर्म कर्म था वो भी चाहते हैं कि अब हम करें, क्योंकि शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है, अन्य को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। तो अखिलेश यादव विद्वान हो जाएं, कुछ पढ़ लिख के आए, शास्त्रार्थ करें। जी, वो सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है। और अखिलेश तो कह रहे हैं ना कि वो किस उपनिषद किस ग्रंथ में लिखा है। नहीं, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, छठे स्कंद में लिखा हुआ है कि सिर्फ कथा अगर मंच पे बैठकर कह सकता है तो ब्राह्मण ही कह सकता है। उत्तर प्रदेश में कथावाचकों को लेकर एक नई सियासत शुरू हो गई है। शुरुआत जिसकी इटावा कांड से हुई, जहां कथावाचकों के बाल काट दिए गए, उनका अपमान किया गया, और अब उस आग की ज्वाला धीरेन्द्र शास्त्री तक आ पहुंची है, जहां सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल 50 लाख रुपए कथा पढ़ने को लेकर लेते। इसको लेकर यूपी में सियासत तो इस वक्त हावी है और सभी दल एक दूसरे दलों का कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद है वो प्रयागराज के ही कुछ कथावाचक, संत, महंत, आचार्य महाराज मौजूद हैं। उनसे हम समझेंगे कि आखिर कि ये मसला क्या है और जो संत समाज है वो इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचता है। महाराज जी, अपना परिचय दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये जो पूरा मामला है, जहां पर अखिलेश यादव कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल 50 लाख रुपए कथा पढ़ने के लिए लेते हैं, आप लोग कथावाचक भी हैं, संत समाज से हैं, किस तरह से इस पूरे मामला को देख रहे हैं? श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नारायणाचार्य सांडिल जी महाराज सिंहबेरपुर धाम पीठाधीश्वर हैं। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश जी कह रहे हैं कि कथावाचक 50 लाख लेते हैं, 1 करोड़ लेते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे जो कार्य आपके 5 रुपए में हो रहे थे वो अब 10 रुपए में हो रहे हैं, तो 10 में होता था वो 20। महंगाई बढ़ी है, तो आप देखेंगे अगर तो जो वहाँ का टेंट लगता है, जलपान की व्यवस्था हुई, पंडाल बना, साउंड हुआ, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। दूसरा, ब्राह्मणों के लिए और कोई कर्म है नहीं, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, यज्ञ यही बचा है। अब उसमें भी ये भागीदारी चाह रहे हैं। आरक्षण ने तो तोड़ ही दिया था, लेकिन अब इसमें भी ये अपनी भागीदारी करके कि वैसे भी ब्राह्मण गरीब होता ही जा रहा है, तो जो हमारा सबका धर्म कर्म था वो भी चाहते हैं कि अब हम करें, क्योंकि शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है, अन्य को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन ये कहा जाता हुए, ऐसा है, विश्वामित्र जी हुए और अन्य बहुत संत अगर आप देखेंगे तो उल्लेख है, लेकिन उनको जो अधिकार की बात होती वो ब्रह्म तत्व ही बैठ सकता है जो ब्राह्मण होगा। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि किस उपनिषद में, किस ग्रंथ में लिखा है कि जो कथावाचक हैं वो केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं। पहले तो अखिलेश यादव विद्वान हो जाएं, कुछ पढ़ लिख के आए, शास्त्रार्थ करें। पहले तो उनको कुछ जानकारी है नहीं। जब आपको कुछ जानकारी है ही नहीं तो अनाप शनाप बोल के सिर्फ एक जात की राजनीति करना है, किसी तरीके से आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, जनाधार टूट चुका है, तो इतना घटियापन मत चाहिए। सनातन संस्कृत है, उसको बचा के रखिए, सब मिल के रखिए। यादव न अलग है, न ब्राह्मण अलग है, हिंदू सब एक है। आप अब मुस्लिम भी है ना, उसमें 50 जातियां हैं, कभी कोई नाम लेता है? लेकिन क्या आप लोग वोट बैंक की सुन लीजिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 50 जाति हमारे धर्म में गिना दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिमों को नहीं दिखाया जाएगा। दर्जी हैं, धोबी हैं, मेहतर हैं। तो आपको लगता है कि क्या जो जैसे इन्होंने बात कही कि हिंदुओं को विभाजित करने की बात है, क्या आप इसमें इस तरह की थ्योरी देख रहे हैं कुछ? नहीं, हिंदू तो सब एक हैं, जितने सनातनी हैं वो सब एक हैं। नहीं, मतलब कि कथावाचक केवल एक ही जाति से होगा। जी, वो सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है। और अखिलेश तो कह रहे हैं ना कि वो किस उपनिषद किस ग्रंथ में लिखा है ऐसा। नहीं, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, छठे स्कंद में लिखा हुआ है कि सिर्फ कथा अगर मंच पे बैठकर कह सकता है तो ब्राह्मण ही कह सकता है। तो गांव वगैरह में तो देखा जाता है कि अन्य जाति के भी लोग वहां पहुंचते ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है। हैं। आपका क्या मत है? देखिए, व्यासपीठ की एक गरिमा होती है। व्यासपीठ में बैठे हुए व्यक्ति, बैठा हुआ महंत, जो व्यास बैठा हुआ है, उसके एक एक शब्द हमारे जीवन में एक प्रभाव उत्पन्न करता है। हमें आज दुनिया भर की चीज़ें जो हैं
अन्य जाति आ रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई उसका ऐतराज नहीं है। हमें जाति का विभाजन करने से किसी प्रकार का कोई भी नहीं है। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और उसके लिए मुझे जाति में नहीं बंटना है। परंतु व्यासपीठ की जो गरिमा होती है, वेदम व्यास जी, उसकी एक गरिमा होती है। उस गरिमा का अनुपालन एक वेद पाठी ब्राह्मण अच्छी तरह से उसका लेकिन अनुपालन आप कर जैसे सकता है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इटावा में जो कांड हुआ, एक यादव कम्युनिटी से भले वो आते हो, लेकिन जिस तरह से अपमान किया गया, वो भी तो हिंदू ही है, क्या वो सही हुआ? देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी हैं, मैं आपके पास जा रहा हूं कि भैया मैं कथा सुनाता हूं, व्यास पीठ में बैठना चाहता हूं, मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुना चाहता हूं, राम कथा सुनाना चाहता हूं। मैं अपना परिचय क्यों छुपाऊं? आप एक परिचय को छुपा के, अपने आधार कार्ड को छुपा के, ब्राह्मण बता के, अब फिर सत्यता यादव, बात झूठ से है, यहाँ जातिवाद से नहीं है, किसी यादव किसी अन्य जाति की बात नहीं है। यहाँ पे बात केवल जो चीजें, तथ्य जो रखे गए सामने, वो गलत रखे। महाराज जी, आप मुझे बताइए, जो भी इटावा कांड हुआ है, वहां पर जैसे कि एक व्यक्ति थे, वो गए वहां कथा करने के लिए, हालांकि यादव कम्युनिटी से थे। जब वहां पता चला कि वो यादव कम्युनिटी से हैं, उनके बाल काट दिए गए, उनके साथ अभद्रता हुई, उनका अपमान हुआ। ये कितना सही, कितना गलत? देखिए, ये कृत्य किया गया है, गलत है। हमको शासन प्रशासन के दायरे में रह के कार्य करना चाहिए, लेकिन झूठ बोलकर, अभद्रता करके, अश्लीलता करके कार्य अगर किया जाएगा तो ये उचित नहीं है। आप देखिए कथा में वो क्या कह रहे हैं, जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप देखिए क्या कह रहे हैं। कोई श्लोक पढ़ते हैं जो हमारे शास्त्र में है, जो हमारे भागवत कथा में है, श्लोक पढ़ने का, वहां से लड़कियां नचाई जा रही हैं, स्टेज से डांस कराया जा रहा है। ये व्यासपीठ है, यही हमारा धर्म है, ये धर्म कर्म नहीं है। इनको कुछ जानकारी नहीं है। अगर व्यास बनना भी है तो शिक्षा ग्रहण करिए शुरुआती से। आपको कुछ पता ही नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, 18 महापुराण क्या है, रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, इसके बारे में आपको अंतर ही नहीं पता। रामचरितमानस किसने लिखा, रामायण किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा। महाभारत और रामायण तो अगर आज देखेंगे तो किसने लिखा, व्यास जी ने लिखा। वो किस जात से थे, सबको पता है। हाँ, तो वहां तो विरोध नहीं हुआ। हम तो कथा किसकी बाँच रहे हैं, यदुवंशी की, भगवान कृष्ण की। कौन थे, तो कथा कौन गा रहा है। हम तो कभी भेदभाव नहीं किए। भेदभाव करने के पीछे सिर्फ तुष्टीकरण, राजनीतिकरण करने के पीछे कारण इनका जमीनी स्तर खत्म। अब सनातन पे लगातार प्रहार। हम तो ये भी समझ रहे हैं कहीं फंडिंग ना हो रही हो, क्रिश्चियन जैसे माइनॉरिटी को फंडिंग होके धर्मांतरण करा रहे हैं। तो हमें तो ये आशंका, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मोदी सरकार जांच ही नहीं करा रही, जांच करा लेनी चाहिए। कहीं न कहीं विदेशी फंडिंग हो रही है मुस्लिम कंट्रियों से इनको, कि सनातन को जितना तोड़ सको आप तोड़ो। ये हिंदू होके लगातार प्रहार कर रहे हैं और हिंदू से ही मिलने जा रहे हैं, ब्राह्मण से मिलने जा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? मैं अभी इनसे भी बात करता हूँ। महाराज जी, अपना परिचय। महंत मैं स्वामी चंद्रदेव जी महाराज सच्चा बाबा आश्रम का महंत हूँ और संरक्षक भी हूँ। महाराज जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये कहा गया कि 50 लाख रुपए अंडर द टेबल लेते हैं कथा पढ़ने के लिए, पहले तो मुझे इस पर आपका वक्तव्य चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए सबका मुंह खुला हुआ है, कोई भी कुछ कर सकता है। कथा के लिए तो वो एक पैसे भी नहीं लेते। सच्चाई तो ये है कि कथा के लिए कोई पैसा नहीं लेता है। जो कथा जानता है, जो धर्माचार्य है, वो ये पढ़ा है भागवत की वो लाइन कि कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गतः। यदि हम पैसे के लिए कथा कहते हैं तो कथा का सार चला जाता है। इसलिए विद्वान कथाकार कोई पैसे के लिए कथा नहीं कहता है। अब पैसा नारायण की उपासना करने के बाद उनकी सहधर्मी लक्ष्मी आ जाएं, विकास के लिए, नाना प्रकार के उपक्रमों के लिए, भोजनालय चलाने के लिए, भंडारा करने के लिए, शिक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए आ जाए, वो बात अलग है। लेकिन कोई मूल्य नहीं कहता है, कोई सौदा नहीं करता कथा के लिए, तो व्यक्तिगत आरोप करने वाले कुछ करते होंगे। तो हम लोग ऐसे अनुभवी नहीं है। ये बात तो चलिए आपकी ठीक है। इटावा की अगर आप बात करते हैं, इटावा में जो घटना होती है, एक कथावाचक जाते हैं, उनका सिर मुंडवा दिया जाता है, अपमान होता है, अभद्रता होती है। यादव से कम्युनिटी से हैं वो। आप, क्योंकि आप लोग भी उसी
आप लोग कैसे देखते हैं, ये सही है गलत है? नहीं, आपके प्रश्न में थोड़ा सा वो है, वो कथावाचक है इसलिए मूड मुड़वा दिया गया, ऐसा नहीं है। पर वो गए कथा करने के लिए। हाँ, बात ये है, और शायद ये भी जानकारी है कि वो कई गांव में कथा करवा चुके हैं पहले। भगवान करे कथा करा चुके, अच्छी बात है। वो कथा, जो कथा का लक्ष्य है, कथा का लक्ष्य है समाज को ईश्वर के प्रति उन्मुख करना। और ईश्वर के प्रति उन्मुख करने का तात्पर्य क्या है, लक्ष्य क्या है? सर्वजन हिताय सर्वर सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कथा का तो मौलिक लक्ष्य यही है। तो अगर इस लक्ष्य से वो कथा कहते हैं तो इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन कथा के माध्यम से आप किसी वाद का, किसी नकारात्मक संस्कृति का प्रचार करते हो, जो कथा के एकदम विपरीत हो, समाज के एकदम विपरीत हो, तो वो किसी भी जाति का हो, जात की बात नहीं है। यहाँ हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में जात की तो बात ही नहीं। कथावाचक में कथा कोई भी पढ़ सकता है? एकदम कोई पढ़े, लेकिन कोई का तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञानी होकर के, पढ़ करके तब कथा प्राप्त करे। और कोई का तात्पर्य है कि संस्कारवान भी होना चाहिए। किसी धर्म का नहीं प्रतिषेध नहीं है, लेकिन अगर आप कथा, जिस मंच पर आप बैठते हो, एथेंटिक आपका आचार विचार, भाई ड्राइविंग कोई करना चाह रहा है, उसकी शरीर भी हिष्ट पुष्ट हो, आप रोगी को आप बैठा दिए, मिर्गी आती है, आपने ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और सबको लेके डूब गया, फिर तो आप कथा की दृष्टि से कथा का ज्ञान भी हो, उसके लिए आप संस्कारवान भी हो, और समाज के प्रति आप सजग रहें कि आपके वक्तव्य से कहीं भी किसी को भी ठेस न लगने पावे, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो। तात्पर्य होना चाहिए। आपने सुना कि किस तरीके से जो साधु संत हैं यहाँ प्रयागराज में, कथावाचक हैं, वो ये कह रहे हैं कि धर्म जाति की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान होना आवश्यक है, और अगर ज्ञान नहीं है तो कथा भी अधूरी है और सनातन भी अधूरा ही है। फिलहाल ये सियासत उत्तर प्रदेश में जारी है, और फिलहाल ऐसा लगता है 27 चुनाव को लेकर ये एक लकीर सी खींचती यहाँ से नजर आ रही है। कैमरामैन गौरव गुप्ता और सहयोगी पंकज श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज।